Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, आज का दिन आपका कैसे रहा? क्योंकि अगर आप देखोगे तो भले यानी कि जो मॉर्निंग में ही जिसने ट्रेड किया रहेगा तो उस हिसाब से आपको ये एक अपॉर्चुनिटी बढ़िया थी। यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट एंट्री जो कि 4470 के नीचे कहा गया था, ये रहा 244470। और अगर आप देखोगे तो टारगेट एग्जैक्टली 24350। तो जिसने मॉर्निंग में ही कैच किया उसको पैसे बने। अगर आप मॉर्निंग के बाद, ये सबसे दिक्कत एक दो हफ्ते से चल रही है और ये एक बैड पैच है, ये भी निकल जाता है बहुत सारे दिन, कभी कभी ये हफ्तों तक चलता है, बट इवेंचुअली ये बैड पैच निकल जाता है। तो अगर आप समझते हो कि यहाँ पे आज आपने ट्रेड किया तो बहुत मुश्किल है बड़ी मूव कैच करना। यानी कि प्रॉब्लम यही है कि मॉर्निंग की इतनी बड़ी मूव देख के लगता है कि यहाँ से नीचे गिरेगा, यहाँ से नीचे गिरेगा, यहाँ से नीचे गिरेगा, और ये भाई साहब तभी ही गिरते हैं जब ऑलमोस्ट 3 बज जाते हैं। और अगर आपने आज देखा रहेगा तो ये गिरे भी तो भी प्रीमियम गिरने का नाम नहीं ले रहा था। तो नेवरदलेस इट इज़ वन ऑफ द मीन्स, मैं कहूँगा यूट्यूब का एनालिसिस तो सही चला, बट जब हमने ट्रेड करने की कोशिश की यहाँ पे तो इतना अच्छा नहीं चला। बट जैसे मैं कहता हूँ कि हर बार छोटे छोटे लॉस लेना कुछ भी बड़ी बात नहीं है, बट इवेंचुअली जब मार्केट एक डायरेक्शन में खुशखबरी में या क्योंकि आज मीन्स पाकिस्तान में कुछ चल रहा था कि यूएस और ईरान का कुछ ट्रूस हो सकता है, जो भी इसके रिजल्ट्स रहेंगे हम देखेंगे कि क्या मार्केट अच्छे तरीके से रिएक्ट करता है। यूएस टू एक्सटेंड ईरान सीज़फायर इनडेफिनेटली बट डील रिमेन्स अनसर्टन। अब ये क्या चीज़ है, थोड़ा सा देखते हैं। द यूएस हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड इट सीज़फायर विद ईरान indefinitely to allow more time for peace negotiation। तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा है। Following mediation efforts led by Pakistan, however, it remains unclear whether Iran or even Israel will accept the extension, with Tehran expressing skepticism and warning of possible retaliation। तो भले यूएस कह रहा है कि हम सीज फायर इनडेफिनेटली करेंगे, बट तेहरान बोलता है लास्ट टाइम भी आपने धोखा दिया था, और इजराइल तो सुनता ही नहीं है। तो ये जो है वापस मार्केट को कंफ्यूजिंग पोजीशन में डाल देता है कि मैं ऊपर जाऊं, मैं नीचे जाऊं, मैं करूं क्या, क्योंकि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और इसके लिए अगर आप देखोगे तो ये भयंकर वोलेटिलिटी के कारण, और मॉर्निंग को वोलेटिलिटी आती है, बाद में दोनों बुल्स और बेयर्स इतने टक्कर के होते हैं कि बहुत सा टाइम मार्केट साइडवेज चला जाता है, एंड यही कारण ये सब गड़बड़ चल रहा है। चाइना एंड इंडिया डबल डाउन ऑन क्लीन एनर्जी एज वेस्ट स्लोस। तो स्पेशली ग्रीन हाइड्रोजन पे हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वेस्ट इतना फोकस नहीं कर रहा है। 3 स्टॉक्स जिसके हम एनालिसिस करने वाले हैं, सूला विनयार्ड, आईटीडीसी और आईसीआईसीआई बैंक। एंड ऑफ कोर्स कल क्योंकि सेंसेक्स का एनालिसिस है तो सेंसेक्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले आप चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और हमारा जो ऐप है वो इंस्टॉल करना मत भूलना। ऐप आपको, ये रहा हमारा ऐप, और आपको मिलेगी इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब दूसरी चीज़ क्या है, तो सब एनालिसिस मिलेगा, इंडेक्स, इक्विटी, ऑप्शंस, कमोडिटी। फॉर एग्जांपल इंडेक्स में नहीं चले आज का दिन, बट इक्विटी बहुत अच्छा चला, यानी कि लुपिन का एनालिसिस अगर आप देखोगे तो सही था। कमोडिटीज़ भी अच्छा खासा, स्विंग ट्रेडिंग्स भी अच्छा खासे चल जाते हैं। तो कोई ना कोई ट्रेड्स किसी ना किसी दिन अच्छे खासे हो जाते हैं, तो आप ऐप देख सकते हो। एट द सेम टाइम ऐप की खासियत क्या है, तो बहुत प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स विद इन मार्केट लाइव अपडेट्स। एट द सेम टाइम फ्री ट्रेड्स भी मिलते हैं, एंड एट द सेम टाइम जब हमारे पेड ग्रुप के आप मेंबर होते हो तो आपको इंस्टेंट अलर्ट भी मिल जाता है। अब
यहाँ पे हम और क्या देखेंगे, तो यहाँ पे हम अब देखेंगे कि कल का लेवल कैसे मार्केट ये करता है। तो सबसे पहले अगर मैं मार्केट के स्ट्रक्चर को देखूं तो यहाँ पे वापस मैं एक बार करूँगा कि YouTube के लेवल्स अच्छे खासे चलेंगे, बट जब आप इसको इंट्राडे में एक्चुअली ट्रेड करने जाओगे, ये मैं क्यों कह रहा हूँ थोड़ा सा समझना, ये 15 मिनट्स का चार्ट है, बट जब आप इसको इंट्राडे में एक्चुअल ट्रेड करने को जाओगे, जैसे कल हुआ, मालूम था मार्केट नीचे जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, नीचे जाने वाला है, बट पूरे दिन गया नहीं और बाद में आज गैप डाउन कर दिया, राइट। तो अब ऐसे ही अगर आप देखोगे तो फिलहाल अभी भी अगर मुझे कोई कहेगा कि कल क्या होने वाला है, तो मैं कहूँगा मार्केट ने अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दिया है, मार्केट खुद कंफ्यूज है कि मार्केट को क्या करना है। तो फिर मार्केट कंफर्मेशन कब देगा कि मुझे नीचे जाना है, तो बट ऑब्वियसली अगर यहाँ पे गैप डाउन हो गया ना, मैं आपको नंबर्स बताता हूँ, बहुत फैंटास्टिक नंबर्स है। 24,280 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, बड़े बड़े टारगेट्स बताऊंगा। 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, स्ट्रेट अवे मैं कहूँगा 24,200 और 24,100, और अगर ये टूट गया तो वापस 23,900 आएगा, तो ये जैकपॉट लग सकता है। ओके, अगर 24,280 के नीचे मार्केट आया तो। और कॉल साइड कौन सा चलेगा, तो कॉल साइड बहुत सिंपल है। अब के बार अगर मार्केट 24,430 के ऊपर गया तो दो टारगेट्स है, 24,500 और अब के बार 24,600 पक्का आएगा। तो ये रहे मार्केट के लेवल्स। और कल क्योंकि सेंसेक्स है, आज कुछ ना कुछ धमाकेदार चीज़ हो सकती है, कुछ ना कुछ यूएस और ईरान के डिस्कशन में, तो इसके लिए सेंसेक्स का रिएक्शन कल बहुत अच्छा हो सकता है। और अगर आप देखोगे ना, तो क्योंकि सेंसेक्स के कैंडल्स बड़े बड़े बनते हैं तो क्लियरिटी उस हिसाब से बहुत इजीली मिल जाती है। यानी कि यहाँ पे अगर मुझे कोई पूछेगा तो 78,820 के ऊपर स्ट्रेट अवे मैं कहूँगा 79 के, और उसके ऊपर 79,400, तो ये दो टारगेट्स हैं। एंड एट द सेम टाइम अगर गैप डाउन हुआ ही तो मैं कहूँगा 78,200 के नीचे मैं जाऊँगा स्ट्रेट अवे 77,800। तो ये रहे हमारे सेंसेक्स के लेवल्स। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। बैंक निफ्टी भी साइडवेज ही है, 56,950 के नीचे 200 पॉइंट और 57,200 के ऊपर 150 पॉइंट। तो ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब तीन स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं, सूला एनालिसिस नीचे, सूला का वाइनयार्ड नीचे ही जा रहा है, कुछ हो नहीं सकता। आईटीडीसी साइडवेज चल रहा है, अभी इतना कंफर्मेशन नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक उस हिसाब से अभी भी बुलिश ही है, जैसे स्टेट बैंक भी आप देखोगे तो बुलिश ही है। तो कल का दिन बहुत बढ़िया हो सकता है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, आज कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है। और अगर कुछ बुरा हुआ तो डेफिनेटली एक मार्केट बहुत डाउनवर्ड्स मूव बढ़ा दे सकता है। और होपफुली बुरा न्यूज़ भी आना है तो ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बुरा होना चाहिए कि मार्केट विद इन मार्केट आवर्स 200-300 पॉइंट की रैली दे दे, रादर देन आफ्टर मार्केट आवर्स। तो देखते हैं कि कैसे क्या होता है। एंड होपफुली ये जो दिन है और कुछ 1 या 2 हफ्ते मुझे लगता है मार्केट ऐसे ही रहेगा, तो थोड़ा संभल के ट्रेड करना। जैसे ही ये निकल जाएगा अच्छा खासा मार्केट में मूव आना चालू हो जाएगा। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।